अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ चपली कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज के बाद आपके कबाब ना टूटेंगे ना बिखरेंगे, बल्कि एकदम परफेक्ट बनेंगे। क्योंकि हम कबाब बनाते टाइम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से कबाब ठीक से नहीं बनते। कुछ लोग तो कबाब बनाते हैं वो सख्त हो जाते हैं, जूसी नहीं होते और ना ही फ्लेवरफुल होते हैं। तो आज मैं आपको सब कुछ तफसील से बताऊंगी। इसमें हम कौन से मसाले डालेंगे और हम इसमें बेंडिंग के लिए क्या डालेंगे, सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी चपली कबाब। तो सबसे पहले हमने ये 1 kg कीमा लिया है, जिसमें हमने चर्बी भी साथ पिसवा ली है। सबसे पहले हम क्या गलती करते हैं कि जब हम इस तरीके से चपली कबाब बनाते हैं तो कीमे को धो लेते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपने क्या करना है, कीमा बनवाने से पहले आपने बोटियों को अच्छे तरीके से धो लेना है और उसके बाद आपने कीमा बनवा लेना है। कीमा एकदम ड्राई चाहिए, ठीक है। जितना कीमा ड्राई होगा इतनी हमारे चपली कबाब एकदम परफेक्ट और जूसी बनेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई ड्राई है। इसको हम खुले से बर्तन में डालेंगे। कीमे को हमने खुले से बर्तन में डाल दिया है। तो अब हम यहाँ लेंगे बड़े साइज के, ये हमने 2 अदद प्याज लिए हैं। अब हम चॉपर के अंदर प्याज को चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल बारीक कटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम प्याज का जब इस तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं तो आपको पता है जो प्याज होता है इसमें काफ़ी पानी होता है। तो कुछ लोग प्याज ऐसे ही डाल देते हैं कबाब के अंदर, तो जिसकी वजह से कबाब हमारे टूटना शुरू हो जाते हैं। हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से प्याज के अंदर जो पानी होता है इसको मुकम्मल किसी भी मलमल के कपड़े में स्ट्रेनर की मदद से मुकम्मल पानी निचोड़ लेना है। तो अब हमने क्या करना है, कीमे को इस तरीके से हाथों में मुकम्मल मसल लेना है। तकरीबन हम ये प्रोसेस 5 से 7 मिनट करेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ सा हो जाए। क्योंकि मेन यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से हमारे कबाब एकदम परफेक्ट बनते हैं। इस तरीके से हम मुकम्मल इसको मसलेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जो रेस्टोरेंट वगैरह में जो कबाब बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। जो कारीगर होते हैं वो इसी तरीके से कीमे को मसलते रहते हैं। ये भी मैंने एक कारीगरी से रेसिपी हासिल की थी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन मेन जो चीज़ होती है, इस तरीके से कबाब का जो कीमा होता है इसको आपने अच्छे तरीके से मसल लेना है। वैसे भी आपको पता है जब भी आपको कुछ अच्छा या बकरा ईद वगैरह होती है तो सबसे पहले हमारे घरों में चपली कबाबी की फरमाइश आती है। तो ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से कीमे को मसल लिया है। तो ये जो हमने प्याज था इसमें से हमने पानी भी मुकम्मल निचोड़ लिया है। अब हमने प्याज भी शामिल कर देने हैं। तकरीबन आधा कप के करीब मेन चीज़ डालेंगे अनारदाना, क्योंकि आपको पता है अनारदाने के बगैर चपली कबाब नहीं परफेक्ट बनते। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं 3 चम्मच के करीब साबुत धनिया। साबुत धनिया को हम हल्का हाथों से क्रश करके डालेंगे। हम कूट कर नहीं डालेंगे, इस तरीके से हल्का हल्का मसल कर डालेंगे। ये देखिए, हमने हल्का सा हाथों में मसल लिया है। इसी तरीके से 3 चम्मच के करीब हम सफ़ेद ज़ीरा भी मसल कर डालेंगे। ये देखिए, हमने ज़ीरे को भी मसल लिया है। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम यहाँ डालेंगे 2 चम्मच के करीब कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक। आप हस्बे जायका नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम डालेंगे हरी मिर्चें जो हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे हरा धनिया। और अभी हम यहाँ टमाटर ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमने लिया था तकरीबन आधा कप के करीब बेसन। बेसन को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। ये हम बेंडिंग के लिए ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम बेंडिंग के लिए ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोबारा से वही काम मसलेंगे कीमे को, ताकि ये जो हमने तमाम चीज़ें शामिल की हैं ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हम दोबारा से 5 से 7 मिनट मसलेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। और अगर आप यहाँ मसालों की मिकदार बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। हमने इसमें 1 अदद अंडा शामिल किया है। आप 1 के बजाय 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो कीमे के लिए 1 अंडा इनफ होगा, ठीक है। जैसे ही हमने कबाब के बैटर को अच्छी तरीके से मसल लिया है तो अब आ जाती है बारी टमाटर की। तो हम यहाँ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों का हमने जो बीज होता है यानी कि जो पानी वाला हिस्सा होता है उसको हमने नहीं डाला, बल्कि हमने बाहर वाला हिस्सा ही टमाटरों का शामिल किया है। और ये हमने 3 अदद टमाटर लिए थे, ठीक है। जैसे ही हम इसमें टमाटर डालेंगे तो दोबारा से हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा भी हम नहीं मसलेंगे क्योंकि हमने ये टमाटर डाले हैं। टमाटरों का जो पानी होता है वो एकदम से छूट जाता है, तो इसलिए आप जब टमाटर शामिल कर लें तो आप हल्का सा मसल लें, ठीक है। तो अब आ जाती है बारी कबाब बनाने की। अब हम कबाब बनाएंगे। कबाब आप लंबाई में भी बना सकते हैं, राउंड शेप में भी बना सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करें।
तो अब हम कबाब को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गरम कर लिया है, तो अब हम यहाँ कबाब डालेंगे। हमने ये लोहे की कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम कबाब फ्राई करेंगे। ये हमने 3 अदद कबाब शामिल कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर कबाब्स को फ्राई करेंगे। जैसे ही एक तरफ से हमारे हल्के से गोल्डन हो जाएंगे कबाब, तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इस तरीके से हम अलटते पलटते कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए जी, माशाल्लाह एकदम परफेक्ट जूसी हमारे फ्लेवरफुल कबाब बनकर तैयार हैं। आप भी एक बार मेरे तरीके से ये कबाब ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन माने जो भी इन कबाब को खाएगा आपका फ़ैन हो जाएगा। तो कैसी लगी ये आज की रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।